अनुचित अंश। परिभाषा। अनुचित अंश भागों में अंशगणक हर से अधिक या बराबर होता है। 9/5। यहाँ 9 बृहत्तर अंश है और 5 छोटा हर है। अंश हर से अधिक है। 5/5। यहाँ अंश 5 है और हर भी 5 है, तो अंश हर के बराबर है। मिश्रित अंश। परिभाषा। मिश्रित अंश एक उचित अंश के साथ एक पूरी संख्या है। उदाहरण। 4 6/8, 4 पूरी संख्या और 6/8 अंश। 4 को हम लिखेंगे पूरी संख्या और 6/8 हुआ हमारा अंश। याद रखें, सभी मिश्रित अंश अनुचित अंश के रूप में व्यक्त किए जाते हैं और सभी अनुचित अंश मिश्रित अंश के रूप में व्यक्त किए जाते हैं। समकक्ष अंश। परिभाषा। वे अलग अलग अंश जिनका एक ही मूल्य है, भले ही भिन्न अंक हो, बराबर अंश कहे जाते हैं। तो समकक्ष अंश को बराबर अंश भी कहा जाता है। तस्वीर में पूरा केक दो बराबर भागों में बांटा गया है। क्योंकि हमारे पास एक केक का आधा हिस्सा है, तो हम उन भागों में से केवल एक भाग लेते हैं। अगर हम 4 बराबर टुकड़ों में केक विभाजित करते हैं तो 1/2 बराबर होगा 2/4 के। या हम 6 बराबर टुकड़ों में मूल केक काट सकते हैं। अब हम 6 बराबर टुकड़ों में से 3 टुकड़े लेते हैं, लेकिन अंत में हमारे पास अंश अब भी वही है। तो 1/2 बराबर है 2/4 के, जो बराबर है 3/6 के। या हम 8 बराबर टुकड़ों में मूल केक काट सकते हैं। तो फिर हमारे पास 8 बराबर टुकड़ों में से 4 टुकड़े हैं, लेकिन हमारे पास केक के अंश अब भी वही है। इसलिए 1/2 बराबर 2/4 बराबर 3/6 बराबर 4/8। इन अंश को देखें। 1/3, 2/6 और 4/12। आप एक ही संख्या से अंशगणक और हर को गुणा या विभाजन करके बराबर अंश बना सकते हैं। तो 1/3 गुणा 2/2 हमें देगा 2/6, गुणा 2/2 हमें प्राप्त होगा 4/12। अंश को सरल बनाना। एक अंश को सरल बनाने के लिए अंशगणक और हर दोनों को एक ही संख्या से विभाजित किया जाना चाहिए। इस विधि को नीचे रद्द या न्यूनन अंश भी कहा जाता है। जब अंश इसके सरलतम रूप में है, तो उसे और अधिक सरल नहीं किया जा सकता। उदाहरण। सरल बनाएं 32/48 को। 32/48 बराबर है 4 × 8 बटा 6 × 8 के, जो बराबर होगा 4/6 के। यहां पर हमने दोनों पक्षों को 8 से विभाजित किया, तो अंश 8 से रद्द कर दिया गया है। लेकिन परिणाम सरलतम नहीं है, इसे आगे भी सरल किया जा सकता है। 4/6 बराबर 2 × 2 बटा 3 × 2, ये बराबर होगा 2/3 के। यहां हमने दोनों पक्षों को 2 से विभाजित किया, तो अंश 2 से कम किया गया है। अब अंश इसके सरलतम रूप में है। 3/5 और 18/30।
इन दो अंशों को पार गुणा करने पर 3 गुणा 30 बराबर 90, 5 गुणा 18 बराबर 90, तो 90 बराबर होगा 90 के। अतः 3/5 बराबर है 18/30 के। तो हम लिख सकते हैं 3/5 बराबर 18/30। 2/7 और 7/21, इनको पार गुणा करने पर 2 गुणा 21 बराबर 42, 7 गुणा 7 बराबर 39, जो कि बराबर नहीं है। तो 2/7 7/21 के बराबर नहीं है। याद रखें, दिए गए दो अंश में दो अंश गुणा पार कर रहे हैं और अगर उत्पाद बराबर है तो अंश बराबर है। दो अंश गुणा पार कर रहे हैं और उत्पाद बराबर नहीं होता तो अंश बराबर नहीं है। आज का पाठ भिन्न के बारे में है। भिन्न तब आता है जब आप किसी चीज को बराबर भागों में बांटते हैं और प्रत्येक भाग को भिन्न कहते हैं। चलिए एक उदाहरण लेते हैं साधारण सी चीज का। जैसे यह एक चपाती है, इसे मुझे मोड़ना है और दो बराबर भागों में या टुकड़ों में इस तरह तोड़ना है और चपाती का प्रत्येक टुकड़ा पूरी चपाती का आधा है। यह आधा है और यह आधा है। आधा भिन्न है। अब इस उदाहरण को अधिक टुकड़ों के लिए देखते हैं। चलिए एक षष्ठभुज लेते हैं। यह षष्ठभुज है जिसके 6 कोने हैं। यह षष्ठभुज का एक टुकड़ा है। यदि हम इसे दो टुकड़ों में तोड़ते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, दो बराबर टुकड़े, तब प्रत्येक आधा या 1/2 है। यह भिन्न का उदाहरण है। 1/2 भिन्न होगा। हम इसे और अधिक टुकड़ों में तोड़ते हैं। यहाँ एक वर्ग है। इस वर्ग में 4 टुकड़े 1, 2, 3 और 4 है और इसलिए प्रत्येक टुकड़ा 1/4 है। यह 1 है, यह 1/2 है और यह 1/4 है। हम उदाहरण के साथ शुरू करते हैं। अब हमारे पास षष्ठभुज है जिसे 6 टुकड़ों में विभाजित किया गया है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। और अब इस षष्ठभुज का प्रत्येक भाग 1/6 अथवा 6 में से 1 है। अब हम एक अलग आकार लेते हैं। यह समचतुर्भुज है और यदि आप इस तरह समचतुर्भुज को दो टुकड़ों में विभाजित करते हैं तो समचतुर्भुज का प्रत्येक आधा भाग 1/2 भिन्न होगा, बिल्कुल षष्ठभुज की तरह, जिसके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। अब हम इसे एक दूसरे तरीके से देखते हैं। हम अलग अलग टुकड़ों से भिन्नों को बनाते हैं। यह एक है और जब हम एक अन्य षष्ठभुज को मूल षष्ठभुज से इस प्रकार जोड़ते हैं, अब प्रत्येक पूरे चित्र का आधा है और जब हम एक दूसरे षष्ठभुज को चित्र से जोड़ते हैं, अब प्रत्येक 1/3 है। इसलिए आप यह कर रहे हैं कि आपने जो टुकड़ों को गिनती की वह हर में जाएगा और प्रत्येक टुकड़ा एक में अंश हो जाएगा। इस तरह यदि हम इसको देखने के विभिन्न तरीकों के बारे में बात करना चाहे तो इस पूरे चित्र के भाग के रूप में ये दो टुकड़े 2/3 होंगे। आप यहाँ जो कर रहे हैं वह यह है कि दो टुकड़े हैं जिनकी गिनती आप कर रहे हैं, इसलिए अंश 2 है और पूरी तस्वीर में 3 बराबर टुकड़े हैं, इसलिए यह 2/3 होगा। इसलिए भिन्न का एक दूसरा उदाहरण है। यह एक षष्ठभुज है और यदि हम षष्ठभुज को टुकड़ों में विभाजित करना शुरू करते हैं तब यह नारंगी भाग, जैसा कि आप देख सकते हैं कि
नारंगी रंग पीले भाग के जैसा ही है और सभी नारंगी भाग के बराबर यानी षष्ठभुज के 1/6 है। और इसी तरह अगर हम एक पीले भाग को निकाल लेते हैं तो संतरे के बदले में रखा और इन संतरों के 2/6 टुकड़े कर दिए, इसलिए अंश में संतरों की संख्या को मैं फिर से गिन रहा हूं। अब यदि एक और टुकड़ा निकाल लूं और उसकी जगह एक संतरा रख दूं, तब हमारे पास 3/6 होगा। तीन संतरों को कुल टुकड़ों की संख्या में भाग देना है। संयोग से 3/6 को 1/2 भी लिख सकते हैं और इसे देखने का सही तरीका यह है कि तीन टुकड़े आधे को दर्शाते हैं, जैसे कि इसलिए यह एक पूरी तस्वीर है कि तीन संतरों को जब 6 भागों में बांटते हैं तो प्रत्येक भाग आकार में एक संतरे का आधा होता है, इसलिए 3/3 बन जाता है 1/2। चलिए अब देखते हैं कि भिन्न कैसे दिखाई दे सकते हैं। हमारे पास यहाँ एक समबाहु त्रिभुज है। यह है 1। जब हम एक और त्रिभुज को इसमें जोड़ते हैं तब प्रत्येक त्रिभुज पूर्ण आकार का आधा होगा, इसलिए गुलाबी 1 का आधा है और सफेद कुल आकार का आधा है। जब हम एक और त्रिभुज को मिलाते हैं तब प्रत्येक गुलाबी, सफेद और हरे रंग के त्रिभुज कुल आकार के 1/3 होंगे। और अंततः हम उनको यहाँ खोलेंगे तो नीला, नारंगी, हरा और पीला प्रत्येक रंग कुल आकार के 1/4 होंगे। और अब यदि हम नारंगी और गुलाबी लेते हैं और फिर सफेद भाग लेते हैं, कुल आकार के भिन्न के रूप में सफेद, नीला और हरा मिलाकर कुल आकार है। सफेद कुल आकार का भिन्न 2/4 है क्योंकि यहाँ सफेद में 2 छोटे त्रिभुज है और कुल आकार में 4 छोटे त्रिभुज है जो कुल में 2/4 है, जो जैसा कि हमने पहले कहा था कि 1/2 के समान होंगे। इसलिए ये भिन्न को देखने का एक दूसरा तरीका भी है जब आप टुकड़ों को आकार में जोड़ते हैं, इसलिए इन्हें देखते हैं जो भिन्न नहीं है। यदि आप दो टुकड़े लेते हैं जो कि बराबर नहीं है, हम इस वर्ग को और षष्ठभुज के इस आधे भाग को देख सकते हैं। इसे हम कुल आकार का आधा नहीं कह सकते हैं क्योंकि यह बराबर नहीं है। हालांकि यदि हम एक अन्य वर्ग को जोड़ते हैं तब ये दो बराबर होंगे। आप कह सकते हैं कि इस आकार का आधा। इसी प्रकार यदि आप एक षष्ठभुज का आधा यहाँ रखते हैं, ये दो बराबर है जिन्हें कि हम कह सकते हैं कि ये इस आकार में एक के आधे हैं। इसलिए आकार जो बराबर नहीं है वह कुल आकार भिन्न नहीं हो सकता।